हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम भाइयों। मैं विवेक चौधरी आज आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आया हूँ। जो अभी बात ये न्यूज़ चल रही है अपडेट बांग्लादेश कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर की, जिसके साथ में दुष्कर्म हुआ है, दरिंदगी हुई है और शोषण हुआ है, उसी की लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ। कोलकाता की एक होनहार लड़की, जिसके पिता दर्जी होते हैं, माता एक हाउसवाइफ होती हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। उसने अपनी लाइफ में 10वीं में एग्ज़ाम, माध्यमिक बोर्ड से एग्ज़ाम दिए और 90% लेकर आई। देन 12th में 89% आए। मेहनत की, अपने माँ बाप के पैसे जायज़ नहीं जाने दी और अच्छे अंक प्राप्त किए। पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। पिता ने मेहनत की, आगे उसे पढ़ाया लिखाया और आगे चल के सपना था, तैयारी इंजीनियरिंग की गई, बट सपना था डॉक्टर का। डॉक्टर लाइन में घुसी। देन वहाँ पे जब आई MBBS के एग्ज़ाम दिए शायद, उसके बाद वहाँ पे 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। ये ट्रेनी डॉक्टर पुअर क्लास फैमिली से भले ही बिलोंग करती हो, बट इसने मेहनत की थी, आगे चल के डॉक्टर भी बनी। बट इसे ये नहीं पता था कि खुद का इसका घर ही इसे डूबेगा, क्योंकि दरिंदगी में इसे नोच नोच कर खा चुके थे लोग। इस कदर दरिंदगी हुई इसके साथ, क्योंकि जब नाइट ड्यूटी पर गई थी तो अपना काम स्टार्ट किया फुल नाइट। देन हाफ नाइट के बाद 2 से 2:30 बजे थे, सोने चली गई। वहीं हॉस्पिटल के हाउस वहाँ पे सोने चली गई। देन कुछ डॉक्टर वहाँ भी मौजूद थे। तभी एक संजय नाम का व्यक्ति आता है। वो पहले जो संजय नाम का व्यक्ति है, उसकी 4 शादी हो चुकी है। देन वो हॉस्पिटल में ही पुलिस के अंडर में काम करता था। उस दिन आया नहीं। नाइट में वो दारू पी कर देन कुछ अजीब और गरीब वीडियो देखकर आया था। जैसे ही वो आया तो उसने पहले वार किया। उसने हर जगह इस बॉडी उस पर वार किया। देन इतनी दरिंदगी से मारा, देन रेप किया, हर जगह से ब्लड निकल रहा था उसका। बहुत बुरी तरह से, बिल्कुल बेकार तरीके से नहीं बोल सकता भाई। ऐसे इंसान को फांसी होनी चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि वो भी किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, और एक गरीब फैमिली ने उसे आगे उभारा और आगे मेहनत की। उसने मेहनत की और जायज़ नहीं जाने दिए अपने माता पिता के पैसे, और डॉक्टर बनी, MBBS डॉक्टर बनी। देन कोलकाता की एक होनहार ट्रेनी डॉक्टर की RG मेडिकल हॉस्पिटल में ही ये रेप हुआ है। क्योंकि RG में उसने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि यही जिसको वो घर मानती थी RG हॉस्पिटल को, वही उसका मरने का कारण बनेगा। लाइफ में आगे किसी को कुछ नहीं पता होता। मेरा कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या होगा आगे, आपका कुछ नहीं पता आपका क्या, उस बेचारी को भी नहीं पता था। वो एक मासूम और 31 एज थी उसकी, 31 साल में चल रही थी।
एक दर्जी पिता की एक वह इकलौती बेटी थी। माँ और पिता का काफ़ी बुरा रो रो कर हाल हो रहा है। देन उन पे बीत रही है क्या क्या होती है, बेटी जाने, बेटी जब जाती है छोड़ कर दूँगी। पर माता पिता दोस्त उसके सब कुछ, उसे एक नाम दिया योद्धा का, क्योंकि तुम निडर नहीं योद्धा हो, आगे चलकर कुछ बनोगी। उसने हिम्मत नहीं हारी। आरजी कर अस्पताल में रेप और हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय ट्रेन डॉक्टर सपना था गोल्ड मेडल जीतने का, आगे कुछ करना चाहती थी और लाइफ में, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो यहाँ तक ही उसकी ज़िंदगी। दर्जी पिता ने एक बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की और बेटी ने पढ़ाई की और कोलकाता के घनी आबादी वाले उपनगर में सौदेपुर से आर्चीकर तक का सफ़र तय किया। अब बेटी की बारी, जब बेटी का टाइम आता है, माता पिता ने उस पर जितना था लगा दिया, बेटी की आती है बारी माता पिता को देने की। जब बेटी की बारी आती है तो परिवार का कर्जा चुकाने की थी, लेकिन वह अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाए बिना ही दुनिया से चली गई। महिला डॉक्टर के 67 वर्षीय पिता ने कहा कि हम एक गरीब परिवार से थे और हमने उसे बहुत मुश्किलों से पाला है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक रात में टूट गए, बिखर गए। हमारे सारे सपने एक रात में टूट गए और सभी बंगाली परिवारों ने की तरफ से एक उसका परिवार जो था, अक्टूबर में एक दुर्गा पूजा होने वाली थी, उसका इंतज़ार कर रहा था उसका परिवार, जिसका एक विशेष अर्थ था, क्योंकि उसकी बेटी ने सन 2021 से हर पल पूजा का आयोजन किया था और जब से 3 साल बीत चुके थे। तो घर में पूजा का तीसरा साल था और उसकी इस बार बहुत बड़ी अच्छी पूजा आयोजित करने जा रहे थे, योजना बना रहे थे। यह एक विशेष अवसर था क्योंकि वह अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। बट एक माँ का कहना था कि दोषियों को गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी सज़ा मिले। सिर्फ यही नहीं, उनको मौत की फांसी दी जाए। माता पिता का यही कहना है और यही रहेगा कहना। बट उसने जो इंजीनियरिंग की थी उसमें आई, उसे छोड़कर मेडिकल चुना। परिवार में सब अच्छे अकादमी स्कोर और मृदुभाषी व्यवहार के लिए एक रोल मॉडल के रूप में जानते थे उसको। उसने जेई और मेडिकल दोनों में सफलता प्राप्त की और उसने MBBS चुना और 2 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कोर्स के लिए क्वालिफाई किया और आखिरकार उसने कल्याणी से JNM मेडिकल करने का फैसला किया। JNM मेडिकल उसने फैसला ले लिया तो उसने 2 मेडिकल कॉलेजों में क्वालिफाई किया और आरजी कर को चुना, क्योंकि आरजी कर सौदेपुर से बस से 1 घंटा लगता है। अब 1 घंटे की दूरी का समय लगता है इसमें। वहाँ पे स्टार्टिंग किया और हमेशा वो होनहार थी, काफ़ी बचपन से ही उसको
पशुओं से, पौधों से बहुत लगाव था, जानवरों से लगाव था। जहाँ भी वो रुकती थी देन जानवरों की देखभाल करती थी। घर में जाती थी छुट्टियों में तो देखभाल करती थी। जो पड़ोसी थे उनकी हेल्प करती थी। उस महिला डॉक्टर के पड़ोसी संजीव मुखर्जी ने कहा है कि अभी हाल ही में उसने अपना घर रिपेयरिंग किया है, बताया है, और देन उसने एक कार भी खरीदी थी, परचेज़ की थी हाल ही की। देन उनका जो घर गरीबी से अभी उभरा था वो सब डूब गया, बेकार हो चुका है। मरीजों की सेवा में वो समय देती थी और MBBS छात्रों के एक बैच से जिन्होंने अपना काम सीखते समय कोविड महामारी को देखा था। उस लड़की ने चिकित्सा की अपनी विशेषज्ञ के रूप में चुना। आरजी करके वह अपना सपना, दूसरा घर, आरजी कर को अपना सपना मानती थी, घर मानती थी, बट उसे ये नहीं पता था कि आरजी कर उसकी लाइफ का द एंड हो जाएगा। सॉरी, आरजी कर में ऐसा नहीं था कि ऐसा होगा, उसे ये भी नहीं पता था। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है जो एक गंदा घिनौना काम कर बैठते हैं। ऐसे ही इस बेचारी लड़की के साथ हुआ है। काफ़ी बुरी तरीके से उसकी हत्या करके उसका रेप किया गया है, शोषण किया है। कानों से, प्राइवेट पार्ट से, सिर से, मुंह से सब ब्लड निकल रहा था। अभी हाल ही में CBI से जांच की है, इसका पता लगाया जा रहा है। बट इसमें एक व्यक्ति का काम नहीं है, क्योंकि जो लोग डॉक्टर थे उसमें अस्पताल में वर्क कर रहे थे, शायद उनका भी हाथ हो सकता है। कहने वाली बात तो यही, क्योंकि एक आदमी, पीने वाला आदमी एक ऐसा नहीं, इतनी बुरी तरह नहीं मार सकता। काफ़ी बुरी तरह मारा गया और उसका शोषण किया गया। मैं चाहता हूँ कि उनकी माँ बाप की इच्छा पूरी हो और इस लड़की की आत्मा को शांति प्रदान करें, शांति मिले। और इन दरिंदों ने जो ये घिनौना काम किया है, जितने भी लोग हैं इनको फांसी दी जाए, इनको सज़ा दी जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मुझसे कोई वर्ड गलती से निकला हो तो माफ़ कर दीजिएगा। आज इतना ही रखते हैं, आगे कल वीडियो आएगी, देखना, लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आऊँगा। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना। सो थैंक यू, नमस्कार भैया।